अच्छा, आज की हमारी दवाई है जी चेलिडोनियम, और ये ही इसका टैग है, जिगर की दवाई। लेकिन आपने जो कार्डस पढ़ी थी वो भी जिगर की दवाई थी, लेकिन इसके साथ एक छोटा सा वर्ड यरकान भी आपने ऐड कर लेना कि यरकान के ट्रेसेस हैं, इसका मतलब चेलिडोनियम है। जिगर के कुछ सिम्टम्स हैं तो इसका मतलब चेलिडोनियम। अच्छा, ये चेलिडोनियम को कंसिडर किया, यरकान को आपने कंसिडर कर लिया, तो इमेजिन यरकान वाले पेशेंट के सिम्टम्स क्या होते हैं। पीलिया होता है, येलो स्किन होती है, जॉइंटिस जिसको हम कहते हैं, जिस्म कमज़ोर बेजान सा हो जाता है। अच्छा, उल्टी मतली सी शिकायत, खाया नहीं जा रहा, राइट पेट में दर्द की शिकायत वगैरह वगैरह। अच्छा, एक ये कंप्लेन है कांस्टेंट पेन इन राइट लोअर एंगल ऑफ स्कैपुला। अच्छा, ये वीकनेस वाली, जैसे मैं भी आप बता रहा हूँ, ये कमज़ोरी के साथ एसोसिएट होगी। एक बंदा जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पतला दुबला है, एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन या उसके साथ फिर ये एसोसिएट होती है, ये हर किसी के साथ नहीं होती। अच्छा, फैटी लिवर है, या आजकल के दौर में हर दूसरा तीसरा बंदा जो जंक फूड खाना, बोतलें पीना, बाहर से खुराक लेना वगैरह वगैरह, फैटी लिवर के ट्रेसेस आ गए, तो यस आप चेलिडोनियम उसको दो। इमेज आई यरकान का पेशेंट, यरकान की अलामतें जिसके अंदर ये मसले मसाइल हैं, तो यस यरकान का नाम आते साथ आपके माइंड में चेलिडोनियम आएंगे। और मटीरियल आपको बता रहा है कि चेलिडोनियम वाला पेशेंट जिसके यरकान के सिम्टम्स ज़्यादा है, उसमें हेड के सिम्टम्स क्या हैं, हैवी हैं, चक्करों की शिकायत है। और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आगे की तरफ गिरने की कंडीशन। अच्छा, हमने पिछले दिनों 2-3 दवाइयाँ पढ़ी जिसमें हमने साथ मरीज़ पीछे गिर रहा है, मरीज़ राइट साइड पे गिर रहा है। वो कौन कौन सी हैं, नहीं आइडिया? चलो वो बाद में बताते हैं। अच्छा, इसमें पेशेंट आगे की तरफ गिर रहा है। बहुत सारे आपने मरीज़ देखा होगा चलते चलते आगे की तरफ गिर जाते हैं। यस, उसमें भी आप ये चेलिडोनियम के सिम्टम, उसमें आपने यरकान नहीं देखना, उसमें आपने जिगर नहीं देखना, उसमें आपने बाकी चीज़ें नहीं देखना। पेशेंट के सिम्टम्स आए, अच्छा उसने कहा स्कैपुला में दर्द हो रहा है, तो यस आप चेलिडोनियम दो, उसमें रिस्टॉक्स की ज़रूरत नहीं है, इसी में रिकवरी आ जाएगी। आगे गिर रहा है, चेलिडोनियम दो, उसमें रिकवरी आ जाएगी। अच्छा, राइट साइडेड हेडेक है, राइट साइड पे, आँख में, चीक बोन में, राइट ईयर में, राइट साइड पे, लेफ्ट नहीं, राइट साइड पे। अच्छा, लिवर में पेन किसी, और स्पेशली राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, नाक से राइट साइड पे पसली से नीचे दर्द, बोझ की शिकायत। अब वो खाली पेट भी है, खाने के बाद थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, आइज़ के सिम्टम्स क्या हैं जी, येलो कलर, सोरनेस। फेस के सिम्टम क्या है, येलो, वर्स नोज़ एंड चीक। अच्छा, कंडीशन भी उसकी बहुत ज़्यादा पीली है, नाक, चीक थ्रू आउट आप देख रहे हो। स्टमक की शिकायत, टंग जो है वो भी येलो, टेस्ट भी बिटर है, मुंह से अजीब सी गंदी सी स्मेल भी आ रही है, उल्टी मतली, खाने के बाद दर्द, बोझ का। एब्डोमेन के सिम्टम्स में गॉल कॉलिक है, जैसे कहते हैं पित्ते में पथरी है तो वो दर्द हो रही है, इस जगह पे दर्द हो रही है, चुभन हो रही है, डिस्टेंशन आ गई, आया वो पथरी की वजह से था या जो भी था। अच्छा, यूरिन के सिम्टम्स हैं, यूरिन जो है वो फोमिंग होगा, एक मिनट, जो यूरिन के सिम्टम्स हैं, यूरिन फोमिंग होगा, झाग वाला होगा, येलो है, बियर लाइक कलर है, टेक्सचर क्या है वो बियर का, जैसे बियर होती है, यस वो स्टिंगी, वो उसी हमक में ले आओ। अच्छा, स्टूल जो है वो कॉन्स्टिपेटेड है, हार्ड है, छोटे छोटे राउंड बॉल्स होंगे और वो पानी के ऊपर तैरेंगे। ये वो उसकी डेंसिटी कंफर्म करती है कि उसमें फाइबर कंटेंट ज़ीरो होना शुरू हो गया है, इस वजह से वो वीकनेस के सिम्टम्स हैं, जिस्म बेजान होना। अच्छा, सांस की शिकायत है जी, खांसी है, लंबी लंबी सांसों की भूख, सांस ले रहा लंबी लंबी सी, चेस्ट में पेन की सिम्टम्स एंड राइट शोल्डर पेन आफ्टर कफ। खांसी आई, खांसा, अगर खांसी नहीं है तो दर्द नहीं है। वैसे शोल्डर में स्कैपुला पे यस पीछे प्रेशर होगा, लेकिन खांसने के बाद यस दर्द की शिकायत आ जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर बैक की कंडीशन है जी, नेक में स्टिफनेस है, राइट और लेफ्ट शोल्डर, मोस्टली राइट साइड पे स्कैपुला में दर्द की शिकायत, वीकनेस के साथ मैंने कहा इसको एसोसिएट कर रहे हैं। अच्छा, एक्सट्रीमिटीज़ में हाथों में दर्द, शोल्डर्स में दर्द, हैंड में, हाथों की पिनियों में यहाँ पे दर्द आ रहा, स्किन जो है वो ड्राई, हीट वाली इचेस और रेड पिंपल्स। अच्छा, ये सारे के सारे सिम्टम्स। सर इसमें अगर वो स्वेटिंग होती है पेशेंट को तो वो भी स्मेली होती है?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आइस जो होती है उसमें हीट भी बहुत ज़्यादा निकलती है, सोरनेस, बहुत यस ज़्यादा। यस यस यस। नीट के अच्छा, आँखें खोल नहीं सकता, यस। धूप में नहीं अब जाती। चलो, अब आपसे एक छोटी सी चीज़, ये जो चीज़ें आप बता रहे हो, आपने किसी यरकान वाले मरीज़ को देखा? मेरे को इसलिए अब तो ये देखो, आप मेरे साथ अपनी हुआ कंडीशन था। बता रहे हो, लेकिन मटीरियल आपको बता रहा है कि चेलिडोनियम वाला पेशेंट जिसमें जॉन्डिस के सिम्टम्स हैं, तो वो ये है। अब इसमें और भी कुछ अलामतें होंगी, एवरी इंडिविजुअल गॉट देयर ओन सिम्टम्स, लेकिन मैं इसीलिए मोस्ट आपसे इसलिए प्रोमिनेंट पूछ रही थी सिम्टम्स। कि इसका रीजन मतलब किस वजह से होता है। अच्छा जी, मेरी तो डाइट नहीं अच्छी थी, मतलब अच्छा, रमज़ान था तो ये वो समझ आ गई अभी तक? जी। इसको वाइप आउट करते हैं। अच्छा, अब आपने कहा ऐसा जी, कर लेना। कौन सा है? नहीं, ये वाला करने लगा हूँ। सर मैं तो असल में ना वो जो था कंटेमिनेटेड वाटर। अच्छा सर, बहुत सारी रीज़न्स हैं, बहुत सारी रीज़न्स हैं। अब इसको हम सीरियसली कंसिडर करेंगे अभी। दोबारा से बोलें, क्या बोलें? कंटेमिनेटेड वाटर। अच्छा, डॉक्टर साहब तादी मेहरबानी। अच्छा, हम आपने कहा रीज़न्स क्या होती हमारा हैं पानी इसकी? फिल्टर से ज़्यादा साफ। अच्छा, ये कान की रीज़न्स। अच्छा, अब शुगर नहीं, आपने मोस्टली सुना होगा, मरीज़ कहते हैं जी वो दवाई खाई थी, उसके बाद मैदे में गर्मी हो गई, देखा तो पीली आ गया। वो क्या था, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग्स थे, वो उसकी डोज बहुत ज़्यादा थी, उसके साथ हमने पानी इंटेक नहीं किया था, तो क्या हो गया, यरकान हो गया। डाइट नहीं है, फैटी फूड का इंटेक ज़्यादा है, जंक फूड का इंटेक ज़्यादा है, एंजाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। यस, ये वो चीज़ें हैं जो आपको दैट लीड्स टू यरकान। अब आपके साथ जो है, मैं कहीं ना कहीं इसके साथ या इसके साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, आपका वाटर कंटेमिनेटेड नहीं है। यस, मैं कह रही हूँ पानी पाक। डॉक्टर साहब, मैं इस बच्चे के साथ हूँ।